मसीह खुदावन में अजीज सामीन और अजीज नाजरीन, आज की पाक अंजील के जरिए खुदा यीशु मसीह हमारी रूहानी जिंदगी की तजदीद करना चाहते हैं ताकि हम अपनी मसीही बुलाहट को नए सिरे से पहचान सकें। एक कहानी आपके सामने रखना चाहता हूँ। यकीनन आपने शायद व्हाट्सएप के जरिए, क्योंकि ये व्हाट्सएप का ज़माना है, तो आप अक्सर अखलाकी और ईमानी नुक्ता नज़र से जो अच्छी कहानियाँ होती हैं वो आप तक पहुँचती हैं। मुझ तक भी कुछ अर्सा पहले ये कहानी व्हाट्सएप के ज़रिए पहुँची थी और कहानी कुछ यूँ है कि 3 अशखास जिनका नाम मोहब्बत, दौलत और शोहरत था, ये एक घर के सामने जाकर खड़े हो गए और एक ने जाकर घर के दरवाजे पर दस्तक दी और वहाँ से खातून बाहर आई और इस शख्स ने, जिसने दरवाजे पर दस्तक दी थी, उस खातून से कहा कि हम 3 मेहमान आपके घर क़याम करना चाहते हैं, लिहाजा आप किसको बुलाना चाहेंगे। उसने उनका नाम पूछा और उन्होंने बड़ी खुशी से अपने नाम बताए, मोहब्बत, शोहरत और दौलत। और उस खातून ने अंदर जाकर मशवरा किया अपने बेटे और बेटी के साथ और अपने शोहर के साथ कि हम किसको अंदर बुलाएं। और उन्होंने, बेटे ने कहा कि क्यों ना हम दौलत को अंदर बुलाएं, और बेटी ने कहा क्यों ना हम शोहरत को अंदर बुलाएं, और उसके शोहर ने भी कहा कि हमें दौलत की बहुत ज़रूरत है, क्यों ना हम दौलत को पहले दावत दें। और उस खातून ने कहा कि क्यों ना हम मोहब्बत को पहले दावत दें। और उसने जब ये मशवरा दिया तो सारे ख़ानदान ने उसके साथ इत्तफाक किया, उसकी राय को कबूल किया, उसकी राय को इज्जत दी कि इसकी बात में काफ़ी दानाई है, हिकमत है। और उस खातून ने बाहर जाकर मोहब्बत को दावत दी और उसने देखा कि जैसे ही मोहब्बत दहलीज से उस घर के अंदर दाखिल हुई तो बाकी जो 2 अशखास थे वो भी उसके साथ उसके पीछे चलने लगे, शोहरत और दौलत भी। और उस खातून ने उनको कहा कि मैंने तो सिर्फ मोहब्बत को दावत दी है, मैंने शोहरत और दौलत को दावत नहीं दी। और उन्होंने कहा कि जहाँ पर मोहब्बत है हम इसी के साथ रहते हैं। आज की पाक अंजील में खुदा यीशु मसीह ने मोहब्बत को तरजीह दी है कि तुम अपने दुश्मनों को प्यार करो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। खुदा यीशु मसीह ने बदला लेने की सोच और सकाफत की मजम्मत की है। आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, ईंट का जवाब पत्थर से। खुदा यीशु मसीह ने ऐसी सोच, ऐसे रवैये और ऐसी सकाफत की मजम्मत की है। और मोहब्बत की सकाफत को, मोहब्बत भरी सोच को दिलों में, जहनों में अंडेलने के लिए, मजबूत करने के लिए एक नई तालीम दी है, क्योंकि हम कभी भी नफरत को मिटा नहीं सकते जब तक हम मोहब्बत की ताकत का इस्तेमाल ना करें। लिहाजा नफरत को नफरत के साथ कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता, तारीकी को तारीकी के साथ कभी भी मिटाया नहीं जा सकता। हमेशा तारीकी को रोशनी के साथ ही ख़त्म किया जा सकता है और नफरत को मोहब्बत के साथ ही बदला जा सकता है। इसलिए मार्टिन किंग लूथर जूनियर कहते हैं कि तुम अपने दुश्मन को कभी भी शर्मिंदा करने की कोशिश ना करो, बल्कि उसकी दोस्ती को फतह करने की, उसकी दोस्ती को जीतने की कोशिश करो। और खुदा यीशु मसीह आज हमें कामलियत का ऐसा रास्ता दिखा रहे हैं जो मोहब्बत का रास्ता है, जो मुआफ़ी का रास्ता है, जो दुआ का रास्ता है कि हम अपने सताने वालों के लिए दुआ करें और अपने दुश्मनों से प्यार करें। ये नामुमकिन नहीं है, ये मुमकिन है। और खुदा यीशु मसीह ने हमें जो कामलियत का, रूहानियत का रास्ता दिखाया है, ये अपने सताने वालों के लिए दुआ करने का रास्ता है, अपने दुश्मनों से प्यार करने का रास्ता है, और ये मुमकिन है। आइए हम दूसरों के मुख्तलिफ नज़रियात के पेश नज़र, दूसरों की शख्सियत जो कि हमसे अलग और जुदा हो सकती है, वो मुनफरिद हो सकते हैं, इसलिए आइए हम उनकी तमाम तर इनफरादियत के बावजूद दूसरों का एहतराम करें, दूसरों से
प्यार करें। अगर कोई आपके मुखालिफ है, आप उसको अपना दुश्मन समझते हैं, तो इसके बावजूद आप खुदा यीशु मसीह जो कि मोहब्बत और रहम सिखाता है, अगर आप खुदा पर ईमान रखते हैं, खुदा जो मोहब्बत है, तो यकीनन आप दूसरों की नफरत को मोहब्बत में बदल सकते हैं और दूसरों की दुश्मनी को दोस्ती में बदल सकते हैं। आइए हम मोहब्बत पर यकीन रखते हुए खुदा जो मोहब्बत है, मोहब्बत की इस रोशनी के साथ, ईमान की इस रोशनी के साथ नफरत की तारीकी को मिटाते जाएं और खुदा की बादशाहत को, खुदा की पाक मर्जी को इस दुनिया में कायम करते रहें, पूरा करते रहें। खुदा हमें ऐसा करने की तौफीक दे। आमीन। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।